नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबको राम और लक्ष्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी संक्रांत से झेली जाती है और 1.5 साल तक सुनी जाती है। 6 महीने कहानी को सुन के 6 लड्डू बनाए जाते हैं। 1 लड्डू रास्ते पे रख दो, 1 लड्डू ठाकुर जी के, 1 लड्डू कुएं की पाड़ पे, 1 लड्डू अपने देवर को, 1 लड्डू अपने पति को और 1 लड्डू कहानी सुनने वाली खुद खा ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण वन को जा रहे थे। सीता जी बोले कि मैं भी चलूंगी। राम बोले कि नहीं, वहाँ शेर, बगीरा और भालू ये सब होंगे, आप डर जाओगे, और वहाँ कांटे, भरब्यूटे ये सब भी होंगे, तो आपके पैरों में चुभ जाएंगे, फाले हो जाएंगे, तो आप नहीं जा सकते। सीता जी हट पे आ गए, बोले कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। फिर वो तीनों वन को चले गए। वहाँ जाकर सीता जी बोले कि मुझे कहानी सुननी है, मेरी कहानी का हुकारा कौन भरेगा? तो राम जी बोले कि मैं भर दूंगा। सीता जी बोले कि नहीं, आप तो मेरे पति हो, आप नहीं भर सकते। राम जी बोले लक्ष्मण भर देगा। तो सीता जी बोले कि नहीं, वह तो मेरे देवर है, वह भी नहीं भर सकते। तो राम जी बोले कि आप सीता जी, आप कुएं की पाल पे जाके बैठ जाइए, वहाँ पे कोई पनिहारी आएगी, उससे अपनी कहानी को हुकारा भरवा लेना। सीता जी गए और कुएं की पाल पर बैठ गए। वहाँ एक साहूकार के बेटे की बहू आई, जिसने रेशम की तो साड़ी पहन रखी थी और सोने का बेवड़ा ले रखा था। फिर सीता जी उस पनिहारी से बोले कि हे पनिहारी, मेरी कहानी को हुकारा भर दो। पनिहारी बोली कि नहीं, आप तो ठाली बैठे हो, आपको कोई काम नहीं है, मुझे तो बहुत सारा काम है, मेरी सास मेरे को लड़ेगी, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। तो वो वहां से चली गई। घर पहुंची तो उसकी रेशम की साड़ी तो फटी हुई साड़ी हो गई और उसका सोने का बेवड़ा मिट्टी का बेवड़ा हो गया। उसकी सास ने पूछा कि बहू, ये क्या हुआ? जब तुम गई थी तब तुम रेशम की साड़ी और सोने का बेवड़ा लेके गई थी, और अब आई हो तो फटी हुई साड़ी और मिट्टी का बेवड़ा कैसे हुआ? तो बहू ने वहां घटी हुई सारी कहानी बताई। तब वह बोली कि सासू जी, वहां एक औरत बैठी थी, वो बोली कि मेरी कहानी का उखारा भर दो। तो मैंने उसे मना कर दिया कि मेरे पास तो टाइम नहीं है और मेरी सासू जी मुझे लड़ेगी, तो मैं आ गई और ये सब हो गया। तब सास ने बोला कि ला, फटी हुई साड़ी मुझे दे और ये मिट्टी का बेवड़ा भी। तो सास फटी हुई साड़ी और मिट्टी का बेवड़ा लेके चली गई। वह वहां पहुंची तो सीता जी बैठे थे। सीता जी उसको बोले कि आप मेरी कहानी का हुकारा भर दो। सास बोली, मैं एक बार क्या 4 बार आपकी कहानी का हुकारा भर दूं, सुनाओ। तब सीता जी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। आओ राम, बैठो राम, चंदन चौकी ढालू राम, साल 2 साला ओडो राम, गरम भोजन जीमो राम, दूध पताशा पियो राम, घट में दूजा घट में राम, जब बोलू तब राम ही राम। तो उसकी साड़ी वापस से रेशम की साड़ी हो गई और जो मिट्टी का बेवड़ा था वो वापस सोने का बेवड़ा हो गया। वापस सास घर पे आई तो बहू देख के चौंक गई। उसने सास से पूछा कि ये क्या हुआ सासू जी, आपकी साड़ी तो वापस से रेशम की साड़ी हो गई और जो मिट्टी का बेवड़ा था वो वापस से सोने का बेवड़ा हो गया। तब सासू जी ने बोला कि वह कोई आम औरत नहीं थी, वह सीता माता थी। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई
और वापस से फटी हुई साड़ी की रेशम की साड़ी हो गई और मिट्टी के बेवड़े का सोने का बेवड़ा हो गया। तो बहू ने पूछा कि मुझे भी वो कहानी सुननी है, मुझे भी सुनाओ। सास ने सारी कहानी बहू को सुनाई। तो बहू ने बोला ये कहानी तो बहुत अच्छी है, अब से अपन अगली सकरात से ये कहानी झेलेंगे और अपन भी ये कहानी हर साल सुनेंगे।